हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। माय नेम इज़ गौरव शर्मा। आई एम फ्रॉम कंसल्टेंसी सर्विसेज GR कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैंने आपको लास्ट कई वीडियोस में ISO के बारे में बताया, लेकिन ड्यू टू हेक्टिक शेड्यूल्स I have been not updating my new videos on YouTube. तो अभी कुछ टाइम था मेरे पास आज, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ ISO के रिलेटेड डिस्कशन की जाए। लाइक हम कुछ लास्ट वीडियोस में हमने ISO के बारे में आपको बताया, व्हाट इज़ ISO एंड ISO। मैं कई डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में कंसल्टेंसी करता हूँ, तो मुझे कई बार बहुत चैलेंज फेस करने पड़ते हैं ISO को लेके। कुछ इंडस्ट्रीज़ में जैसे वो उनको लगता है कि ISO इज़ लाइक जस्ट सिस्टम टू इनपुट इनटू देयर प्रोसेसेस एंड वो हमें रिजल्ट्स देगा, जो कि बहुत मिसकंसेप्शंस हैं मार्केट में। ISO जस्ट आपको एक हेल्प करता है सिस्टम डेवलप करने के लिए। ISO इट्स नॉट ए सिस्टम फॉर डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। इट्स system to guide you or to help you to drive your process or flow in a better way। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको हर चीज़ के, हर प्रोसेस के आपको उसका ट्रेंड, उसकी हिस्ट्री, उसके स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। लाइक इसमें सबसे बड़ा जो एक मंत्रा है इसका ISO का, दैट इज़ PDCA, प्लान डू चेक एक्ट। अगर हम कोई भी काम करते हैं, प्रोसेस बनाते हैं या किसी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी, प्रोसेस, प्रोसीजर और वर्क इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं या फॉर्मेट्स बनाते हैं, तो देन वी हैव टू वर्क ऑन द प्लान डू चेक एक्ट प्रोसेस। सबसे पहले किसी भी डिपार्टमेंट का अगर हमने कोई प्रोसेस कंट्रोल करना है, तो हमें उसका प्रोसीजर डिफाइन करना पड़ता है, इनपुट टू आउटपुट। किसी भी डिपार्टमेंट की इनपुट कोई भी चीज़ हो सकती है। लाइक स्पिनिंग के लिए अगर हम बात करते हैं, तो उसका इनपुट हो गया रॉ कॉटन एंड आउटपुट हो गया यार्न। तो उन सब प्रोसेस के बीच में जो भी उस पूरे प्रोसेस के बीच में जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस आते हैं, हम उन सब प्रोसेस को कवर करना होता है। उन प्रोसेस के ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं। व्हाट इज़ द फ्रेश रिकवरी, व्हाट इज़ द नॉन कन्फर्मिटी रेट, व्हाट आर द प्रोडक्शन आउटपुट रेट। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपने हर प्रोसेस का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, सो दैट कि आप सबसे पहले आपके पास डेटा हो। डेटा आपका अच्छा है कि ख़राब है, वो आप करोगे कंपेयर टू द स्पेसिफिकेशन एंड टू द स्टैंडर्ड्स। लाइक प्लान डू चेक एक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो लाइक स्पिनिंग प्रोसेस ले लेते हैं या टेक्सटाइल ले लेते हैं, कोई भी एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं, वीविंग ले लेते हैं या ओवरऑल टेक्सटाइल की बात करते हैं। तो प्लान डू चेक एक्ट में अगर अगर हमारे पास कोई कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑर्डर आता है, सपोज PO रेज होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि जो कस्टमर आपको ऑर्डर दे रहा है, उसमें वो ऑर्डर जो हमने लिया है उस कस्टमर से, उस ऑर्डर को चलाने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द मशीन्स, ये सब चीज़ें हमें कंपैरिजन करनी पड़ती हैं। इफ़ वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट विच इज़ डिमांड बाय द कस्टमर, देन
उसको हमें ऑर्डर को नहीं लेना चाहिए। तो अगर हमारे पास वो सब फिजिबिलिटी है वो सब ऑर्डर्स की, तो सबसे पहले हम उसमें प्लान करेंगे। प्लान करके देखेंगे कि हाँ हमारे ये जो इस कस्टमर का ऑर्डर है उसमें क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर क्या है, हमारी इनकमिंग क्या है, और क्या उसकी लीड टाइम है उस प्रोडक्ट को बनाने में। तो वो सब प्लानिंग में आके कवर करेगा। तो देन डू में हम वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करके वो जो जैसा हमने प्लान में सारी प्लानिंग की है वो डू वाले पार्ट में वो उसको हमने करना होता है, एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना होता है वो प्लान। डू करके हम फिर डू के बाद अगर हमने वो सारी चीज़ें कर ली हैं जैसा एज पर प्लान था, फिर हम उसको चेक करते हैं कि जो हमने पैरामीटर सेट किए थे, जो हमारी इंटेंटेड और जो डिज़ायर था हमारा जो प्रोडक्ट बनाने का, वो आउटपुट आया है कि नहीं आया है। अगर वो सारे पैरामीटर हमने जो प्लान किए थे डू करते हुए हमने वो सब उसको क्रॉस वेरीफाई करके चेक वाले पार्ट में उसको चेक करके एनालाइज करके कि दिस इज़ ओके और नॉट ओके, फिर एक्ट वाले पार्ट में वो सारी जो भी नॉन कन्फर्मिटी है या जो गैप रह गए उसको हमने एक्ट में कवर करना है। प्लान में हमने प्लान करना है, डू में हमने उस एक्चुअल में उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है, चेक में उस एक्टिविटी को जो हमने डू किया है उसकी एनालाइज करना है, स्टैंडर्ड के साथ पैरामीटर्स के साथ चेक करना है। देन एक्ट में जो नॉन कन्फर्मिटीज़ हैं वो हमको या जो गैप रह गए उसमें सुधार करके अगेन से हमें वो PDCA वाला साइकिल चलाना है। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ISO। तो कोई भी इसमें आप ISO या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सनल सर्विसेज हैं या कोई भी आपकी डेली की एक्टिविटी भी हैं, रूटीन की भी हैं, उनमें सब में आप फिट कर सकते हो। कोई भी आपने काम करना है पहले आपका प्लान होना चाहिए। प्लान आपको प्रॉपरली बनाना पड़ेगा। प्लान इज़ द रूट ऑफ ऑल द PDCA प्रोसेस। प्लान अगर अच्छा होगा तो हम एग्जीक्यूट डू में जाके उसको अच्छी तरह एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छी तरह एग्जीक्यूट होगा तो चेक में काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर चेक में अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, नॉन कन्फर्मिटीज़ वगैरह या गैप हैं, तो उसको एक्ट में आपने उसको करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शंस लेके या वाइव एनालिसिस करके या उसका रूट कॉज करके उसको ठीक करके देन प्लान में रिवीजन करके उसको फिर हमने PDCA वाला ही साइकिल हर जगह चलाना होता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आज हम शेयर करेंगे। अगर इसके अलावा आपकी कोई स्पेसिफिक कोई टॉपिक या किसी प्रोसेस के बारे में समझना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं डेफिनेटली आई विल गाइड यू इन अ बेटर वे। थैंक्स अ लॉट।